हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, हाल ही में बजाज ने इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर दिया है ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर P150। लेकिन हाँ, दो वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। पहला आपको जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है यह सिंगल डिस्क सिंगल सीट वेरिएंट एंड देन आप लोगों को देखने को मिलती है डुअल डिस्क स्प्लिट सीट वेरिएंट। और हाँ, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ भी कंपनी ने इसको इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया है। तो क्या सारी चेंजेस है, क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, प्राइसेस अप्रॉक्सिमेटली आप लोग कितना देखने को मिल सकता है, ये जो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं ताकि क्लियर हो जाए कि आप लोगों के लिए कौन सा इन दोनों वेरिएंट में खरीदना सही हो सकता है। और फिर आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू उल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप उल्टा बजाज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं अबाउट द की। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी जो की मिलती है वही आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। कोई वैसे यहाँ पर वेव की वगैरह नहीं है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं सिंगल डिस्क वेरिएंट पे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द हेडलैम्प। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर की ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कंसोल, ये आप लोग को जलती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो हेडलैम्प है आप लोग को तब तक जलती हुई नहीं दिखेगी जब तक आप इसकी जो इग्निशन है उसको आप ऑन नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरीके से ये जो एलईडी डीआरएल है वो आपको चलती हुई दिख रही है। स्प्लिट नहीं है, सिंगल पीस है। और यहाँ पर आप लोगों को बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी जो है वो देखने को बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर मैंने आप लोग को यहाँ पर जो स्प्लिट सीट वेरिएंट इस पर बताया है, अगर आप लोग ये नॉर्मल सीट वेरिएंट पे जाते हैं, मतलब सिंगल सीट वेरिएंट पे, तो यहाँ पर भी आप लोग को जो हेडलैम्प का सेटअप है बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग नीचे मडगार्ड देखते हैं तो बिल्कुल सेम है, दोनों की फाइबर की है और क्वालिटी आप लोगों को बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाएगी। कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं है। नीचे अगर आप लोग आते हैं टायर पे तो ट्रेड पैटर्न्स आप लोग देख लीजिए, ये स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये सिंगल सीट वाली वेरिएंट है। अगर आप ट्रेड पैटर्न्स देख रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, मेक में यहाँ पर चेंज है। अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं स्प्लिट सीट वेरिएंट में तो यहाँ पर आप लोगों को नालोग्लिफ ज़ैपर के टायर मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये सिंगल सीट वेरिएंट में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सीएट जूम प्लस के टायर देखने को मिलती है। चाहे फ्रंट चाहे रियर हो, यहाँ पर भी फ्रंट रियर दोनों ही ज़ैपर के आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये टायर की मेक में चेंज है। अब टायर का जो यहाँ पर सेक्शन है उसमें भी चेंज है फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पर इस स्प्लिट सीट में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ठीक है, एलॉय व्हील दोनों में ही 17 इंचेस की है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं सिंगल सीट वेरिएंट पे तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन के टायर देखने को मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिजाइन वगैरह है दोनों में ही आप लोग को सेम देखने को मिल जाती है। तो टायर में यहाँ पर चेंज है। अब अगर मैं आप लोग को सेफ्टी बताऊं तो दोनों ही बाइकों में आप लोग को यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस जो है वो बिल्कुल देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीएस की स्टिकरिंग वगैरह है, दोनों ही बाइकों में सेम आप लोगों को दिख रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम दिख रही है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम तो चाहिए मतलब दोनों ही बाइकों में सिंगल डिस्क डुअल डिस्क दोनों ही वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर 260 mm की जो डिस्क है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रही है विद दिस एबीएस रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये ब्रेकिंग भी देखने को मिल गई। अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन बताऊं फ्रेंड्स तो आप दोनों में ही आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, आप देख सकते हैं जो फोक प्रोटेक्टर है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हार्ट ऑफ द बाइक दैट इज इंजन। यहाँ पर आप लोगों को 149.68 सीसी SOHC 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर फ्रेंड्स देखने लायक है कि कंपनी यहाँ से DTSI जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर हटा दिया, मतलब डिजिटल ट्विन स्पार्क अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अभी आप लोगों को सिंगल स्पार्क इंजन मिल रही है। लेकिन एक बात है, कंपनी ये कहती है कि थ्रू आउट द RPM रेंज यहाँ पर आप लोगों को जो 90% टॉर्क है वो आप लोगों को मिलती है। तो गाड़ी चलाते दौरान आप लोगों को कभी भी गाड़ी को खींचने में जो तकलीफ है वो आप लोगों को कभी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है जब तक राइड रिव्यू नहीं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तब तक एक्जैक्टली मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 14.5 PS की मैक्सिमम पावर यहाँ पर मिल रही है 8500 आरपीएम पे और 13.5 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को मिल रही है 6000 आरपीएम पे। तो ये जो फ्रेंड्स दोनों मतलब बाइक आप लोगों को सेम ही देखने को इंजन मिल जाती है और पावर फिगर्स भी आप लोगों को दोनों में सेम ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई चीज नहीं है। बाकी ये जो आप इंजन कॉल वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिलती है, यहाँ पर भी कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज है वो कंपनी रखी हुई है। आप देख सकते हैं जो किक स्टार्टर है वो कंपनी ने यहाँ पर दी हुई है और साथ ही यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट की अलग है। और अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल सीट वेरिएंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है आप देख लीजिए ये अलग है। बाकी किक स्टार्ट जो है आप लोगों को सिंगल सीट वेरिएंट पे भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मेन स्टैंड है दोनों बाइकों में मिल रही है और साइड स्टैंड भी दोनों बाइकों में मिल रही है। और साथ ही आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी जो है दोनों बाइकों में बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर सेक्शन के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो टायर है उसमें आप लोगों को चेंज बिल्कुल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे स्प्लिट सीट में आते हैं तो ब्रेकिंग में अगर आप लोग देखते हैं तो सिर्फ 230 mm की डिस्क ब्रेक ही यहाँ पर देखने को मिल रही है विद दिस कैलिपर। और सस्पेंशन
सस्पेंशन दोनों में ही सेम है, यहाँ पर जो नाइट्रॉक्स मोटर सस्पेंशन है वही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सिंगल सीट वेरिएंट में अगर आप लोगों को बताऊँ तो टायर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100 सेक्शन की यहाँ पर टायर देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ 17 इंचेस की अलॉय व्हील है और अलॉय व्हील जो है वो भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रही है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक की ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है। मैं सिंगल सीट की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सारी सस्पेंशन अगर आप देखते हैं तो सेम है, यहाँ पर भी आप लोग को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक ही मिल रही है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये साड़ी गार्ड वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको लगाई गई है, साथ ही यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल गया। बाकी अभी इसको इंस्टॉल भी पूरी तरीके से नहीं किया गया, बिल्कुल नया बाइक है। लेकिन हाँ ये जो फुटरेस्ट आप देख रहे हैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पर ये 150 की जो सिंगल सीट वेरिएंट है यहीं पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये स्प्लिट सीट वेरिएंट में आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सिर्फ साड़ी गार्ड या लेग गार्ड कह सकते हैं वो दी गई है, लेकिन फुटरेस्ट की जो ऑप्शन है वहाँ पर कंपनी ने मतलब ये स्प्लिट सीट वेरिएंट में कंपनी ने नहीं रखी है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। और चलिए अब थोड़ी सी डायमेंशंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशंस में फ्रेंड दोनों बाइकों में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही बाइकों में अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देखते हैं तो 14 लीटर्स की टैंक है, दोनों ही मेटालिक टैंक है। और माइलेज आप लोगों को करीबन यहाँ पर 45 से 50 किलोमीटर तक यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी माइलेज टेस्ट करके नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये 14 लीटर्स की टैंक होगी। अब अगर सीट देख रहे हैं तो स्प्लिट सीट है, स्प्लिट सीट के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोग को स्प्लिट मिल रही है। यहाँ पर आप जो सीट देख रहे हैं ये सिंगल सीट है और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल देख रहे हैं ये भी आप लोगों को मतलब सिंगल पीस ग्रैब हैंडल देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं दोनों में ही 165 की ग्राउंड क्लियरेंस भी आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोग को वेट बताऊं तो ये जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है 141 किलोग्राम की है। और अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल सीट में आ रहे हैं तो आप लोग को 140 किलोग्राम की इसकी जो वेट है वो भी देखने को मिल जा रही है। और अब एक चीज़ मैं आप लोग को जो दिखाना चाहूँगा वो इसकी हैंडल बार। अगर आप लोग स्प्लिट सीट में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रिप ऑन हैंडल बार है जो आप लोगों को मतलब अभी एग्जिस्टिंग 125 सीसी या 150 सीसी में देखने को मिल रही थी वही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो हैंडल बार है इसमें चेंज है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मतलब चार्जिंग सॉकेट वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी स्प्लिट सीट में भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक बार दिखा देना चाहूँगा पूरी तरीके से इन्फिनिटी जो डिस्प्ले है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, साइड स्टैंड, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मतलब टर्न इंडिकेटर्स वगैरह वो आप लोगों को देखने को मिलता है, बैटरी इंडिकेटर, फिर जो मतलब इंजन चेक लाइट है, पूरा तरीके से टैकोमीटर देखिए एक बार दोबारा पूरी तरीके से स्वाइप लेती है, ठीक है। आरपीएम शिफ्ट लाइट, एबीएस न्यूट्रल सेंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है, फिर गियर पोजीशन सेंसर है, फिर ओडो टाइम, फिर जो फ्यूल गेज इंडिकेटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल सीट वाली जो वेरिएंट है यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही देखने को मिल रही है, कोई चेंज यहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो मोटा मोटी चेंजेस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो इंजन की जो एग्जॉस्ट साउंड है तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी देख लिया। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बेसियर साउंड आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स दोनों में जितने भी चेंजेस वगैरह था वो सब हम लोगों ने देख लिया। और चलिए अब जान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर कितना किसके लिए आपको पे करना होगा और कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कोलकाता रोल्टा बजाज के हिसाब से बताऊँ तो जो सिंगल सीट आप जो वेरियंट देख रहे हैं इसके लिए आप लोगों को मोटा मोटी पे करना होगा 1,39,000 तक। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर स्प्लिट सीट वेरियंट पे आते हैं तो आपको करीबन पे करना हो रहा है 1,44,000 रुपीज़ तक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करीबन 5,000 रुपये तक का डिफरेंस है। और क्या क्या आप लोग को यहाँ पर चीज़ें स्प्लिट सीट में एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। पहला तो स्प्लिट सीट, फिर है ग्रैब रेल, दोनों चक्के जो हैं वो आप लोगों को थोड़ी सी मोटी देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है उसमें चेंज है, जो हैंडल बार है वो चेंज है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें है वो मैंने आप लोगों को भी जो मतलब वीडियो के दौरान भी बताया चेंजेस है, इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 4 से 5,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो चक्का वगैरह है वो ज़्यादा अगर आप लोगों को मैटर करती है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट में मोटा देखने को बिल्कुल मिल जाता है। अब जानने की बारी है कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप स्प्लिट सीट में आ रहे हैं तो आप लोगों को पीछे वाला जो डिस्क मिल रहा है मतलब ब्रेकिंग में डिस्क मिल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको मैंने आज भी देखा हुआ है बहुत सारे शोरूम में जाकर कि लोग स्पेसिफिक यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही पूछते हैं। तो उनके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो P150 की ये यहाँ पर जो ये सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट है ना, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और वहीं अगर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मोटा टायर चाहिए, अगर आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, मतलब पीछे का आप लोगों को डिस्क ब्रेक वगैरह चाहिए था, ठीक है, तो और स्प्लिट सीट मतलब क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी बन जाती है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट है आप लोगों के लिए एक बेहतर बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है कि दोनों बाइक बिल्कुल सेम है, लेकिन वेरिएंट वाइज क्या क्या चेंजेस और आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।